लाहौर नवा कोट के इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को घर में आकर जान से मार दिया गया। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जय वकुआ पर मौजूद है। वकुआ क्या हुआ, मारने वाला कौन है और उसकी इस इंस्पेक्टर के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी। सैफुल्लाह नियाजी जो कि पंजाब के मुख्तलिफ थानों में तैनात रहे हैं और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं सर अंजाम दे रहे थे बतौर SHO, लेकिन इस वक्त ये बतौर DSP अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे थे। मोटर मैकेनिक है जिसका नाम है अदील। अदील का इनके घर में भी आना जाना था और इनके घर के भी जो भी काम काज होते हैं वो अदील करता था। अब जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो आए रोज़ अदील की तजलील करते थे, गालम गलोच करते थे, उससे काम भी लेते थे और काम के बदले में उसको गालम गलोच करते थे। आज भी इसी तरह का वक़ूआ हुआ कि जो गुज़श्ता रात है उसमें इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी ने अदील को गालम गलोच की, उसकी तजलील की, जो कि अदील से बर्दाश्त नहीं हुई। कहना है जो कि जय वकुआ पर लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि जो अदील है वो इनके घर के भी काम काज करता था और घर वालों ने भी अदील की बहुत बार शिकायत की कि काम के हवाले से कि इसका काम ठीक नहीं है, जिस पे सैफुल्लाह नियाजी जो हैं वो तैश में आके गुस्से में आकर अदील के पास जाते हैं और उसको ठीक ठाक जो है गालम गलोच करते हैं। अब की बार जो ये तजलील है वो अदील से बर्दाश्त नहीं हुई और वो सीधा चला गया सैफुल्लाह नियाजी के घर में और वहाँ पर जाकर उनको कहा कि 12 बार मैं आपको रोक चुका हूँ कि मुझे गालम गलोच मत मेरे साथ किया करें, मुझे माँ बहन की गालियाँ मत दिया करें, इसमें मेरी तजलील है, आप अपना काम मेरे से करवाते हैं, काम के बदले में मुझे गालियाँ देते हैं। जिसमें दोनों में आपस में तल्ख कलामी हुई और सैफुल्लाह नियाजी के ही असले के साथ अदील ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। 6 गोलियां मारी गई, जिनमें से एक गोली उनके सर पर लगी जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई। अब अगर सैफुल्लाह नियाजी के बारे में बात की जाए तो मुतअद्दिद बार ये अपनी ड्यूटीज़ मुख्तलिफ थानों में, जिनमें सुंदर है, लोअर माला, इस तरह के थानों में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, लेकिन इनके एटीट्यूड के मामला जो हैं हमेशा से सामने आते रहे। इनका जो रवैया है वो अवाम के साथ, वो लोगों के साथ इतना रूड था कि अक्सर इनकी इस तरह की शिकायत आती रही थी। इससे पहले भी 1-2 रिक्शा ड्राइवर थे जिनके ऊपर बेगुनाह थे और उनके ऊपर इन्होंने FIR की। जाहिर है इनके रवैये की वजह से बहुत बार इस तरह की शिकायत आती रही और इन्हीं के रवैये की वजह से अब ये जो वक़ूआ सामने आया ये तो इंतहाई हैरत अंगेज़ है कि एक मोटर मैकेनिक ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को जान से मार दिया। अब अदील जो है जब उसने पुलिस इंस्पेक्टर को मारा, वहाँ पर जब गोलियों की आवाज़ आई तो डॉल्फिन जो एहलकार हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे और फौरी मौके पर पहुंचकर उन्होंने अदील को अरेस्ट किया। अदील फरार होने की कोशिश में यकीनी तौर पर होगा, लेकिन फौरी तौर पर मौके पर उसको गिरफ्तार किया और जब अदील से मज़ीद इंफॉर्मेशन ली, मज़ीद उससे इन्वेस्टिगेशन की तो अदील का कहना था कि इंतहाई तजलील के बाद, इंतहाई गालम गलोच के बाद हर जगह पर खड़े होकर मुझसे काम भी करवाते हैं और हर जगह पर खड़े होकर मुझे गालम गलोच करते थे जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे अक्सर मेरी माँ बहन की गालियाँ देते थे, चाहे मेरे इर्द गिर्द कितने ही लोग क्यों ना मौजूद हो। मैंने हमेशा इनकी हर बात, हर हुक्म को माना है। जब इन्होंने मुझे किसी भी काम के लिए बुलाया मैं वहाँ पर पहुँचा, चाहे वो काम इनके थाने में मौजूद हो, चाहे इनके फ्लैट में मौजूद हो, चाहे इनके घर पर मौजूद हो, मैं हर टाइम पर, हर मौके पर वहाँ पर पहुँचा, लेकिन हर बार मेरी तजलील की गई है, हर बार मुझे इस तरह से कहा गया है और अब ये चीज़ें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैं इनसे सिर्फ पूछने के लिए गया, इनको कहने के लिए गया कि इस तरीके से गालम गलोच मत किया करें, लेकिन वो जब तल्ख कलामी ज़्यादा बढ़ी उस टाइम जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो शलवार कमीज़ में उन्होंने शलवार कमीज़ पहन रखी थी और जो उनका असला उनके पास ही मौजूद था। यकीनी तौर पर जो सैफुल्लाह नियाजी साहब है वो भी, ज़ाहिर है ओहदे का एक नशा होता है, आपको वो जो है नशा जो है उसकी वजह से आपके रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं और उसी ओहदे की वजह से जब मज़ीद तल्ख कलामी बढ़ी, आपस में गालम गलोच बढ़ी, ज़ाहिर है उन्होंने कहा होगा कि तेरी क्या औकात है कि तू मुझे इस तरह से कोई बात करे या तू मुझे समझाए कि मैं तेरी तजलील ना करूं। और वो तल्ख कलामी इतनी बड़ी कि उसने इन्हीं का असला पकड़कर इनके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। मज़ीद वहाँ पर जितनी भी पुलिस की नफरी है वो वहाँ पर मौजूद है और मज़ीद शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं। अब मज़ीद शवाहिद क्या ही इकट्ठे होंगे जब मुलजिम ने तमाम तर जो जुर्म है उसको कबूल कर लिया और वजह भी बता दी है कि वजह क्या थी। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको ओहदा मिल जाए, जब आपको इज्जत मिल रही हो तो उसको हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको हज़म करना ही और आपका जो रवैया होता है उसी के साथ आप अपने ओहदों को संभाल सकती है। इनका पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए और इनकी अब की ये जो सूरत हाल यहाँ पर पेश आई है उसको देखा जाए तो समझ में आता है कि इनका रवैया वाकई इस तरह का होगा। जिन्होंने रिक्शे ड्राइवर क्यों नहीं छोड़ा था अपने ओहदे के नशे में, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को इस तरह से उनके ऊपर FIR की गई उनको नहीं छोड़ा था, तो सोचिए ये मोटर मैकेनिक के साथ क्या कुछ होता होगा जिसकी वजह से वो इतना तैश में आ गया। बहरहाल इस टाइम इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे और जो दुनिया से चला जाए उसके बारे में अच्छी बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके लिए जो अगला जो सफ़र है वो आसान करे।
اب مزید جو بھی انفارمیشن آتی ہے، مزید کیا ایسی بات تھی، کس نے شکایت لگائی، کیا ہوا، مزید ہر بار اتنی تذلیل کے بعد اسی تذلیل پر کیوں عدیل کو اتنا غصہ آیا، کیوں اس کو اتنے طیش آئی کہ اس نے ان کو جان سے مار دیا، جیسے ہی مزید ڈیٹیلز آتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔